Good afternoon, students. Today, I'll discuss with you a very important book of Sigmund Freud, Psychopathology of Everyday Life. After lots of revolution based on interpretation of dreams, Sigmund Freud came with another thoughts of unconsciousness in his book Psychopathology of Everyday Life. Let me tell you that this book is a part of your syllabus. So it's very important to know that what are the basics of this book. सिगमंड फ्रॉयड ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि किस तरह से रिप्रेशन के कारण हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म उपजते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कॉन्शियस होते हैं, जब भी हम अवेक होते हैं, तो हमें इनका प्रभाव अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे फ्री विल के द्वार को खोल देते हैं और हमारे साथ काफ़ी समय तक बने रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। हम कई तरह से छोटी छोटी गलतियां करते हुए पाए जाते हैं। इसे ही साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की संज्ञा दी गई है। ये सारी बातें सिगमंड फ्रॉयड द्वारा लिखी गई किताब में कही गई हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने कई उदाहरण और तथ्यों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर कई प्रकार की गलतियां दोहराते हैं, जैसे कि जो वस्तु या व्यक्ति हमारे करीब हो उसका नाम भूल जाना और उसे किसी और नाम से पुकारना। हम सब जानते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर मनोविज्ञान को समझने और समझाने का प्रयास करते रहे हैं। एक इंस्टेंस में उन्होंने फॉरगेटफुलनेस, बंगल्ड इंटेंशंस और स्लिप ऑफ टंग्स जैसे कई डेली एरर्स को एग्जामिन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कई बार मिलते जुलते नाम या तथ्य एक जैसे होने के कारण हमें भूल जाते हैं, पर हर बार कारण यही हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार इस तरह की फॉरगेटिंग के पीछे रिप्रेशन का हाथ होता है। These type of forgettings are moderated by repressions also. So according to him, we usually forget some names or facts because we don't want to remember them. Freud believed that various deviations from a stereotype of everyday behavior, forgetting words, random movement and actions, are manifestations of unconscious thoughts and impulses. इसी प्रकार से कई सारे डेविएशंस के केसेस के आधार पर फ्रॉयड ने बताया कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच एक बाउंड्री होती है, एक चिन्हित रेखा होती है जो कि स्टेबल यानी स्थिर नहीं होती, और हम सब के अंदर थोड़ा सा न्यूरोटिसिज्म इस कारण से पाया जाता है, जिसके कारण हमारा दैनिक कार्य प्रभावित हो सकता है, जैसे कि ईटिंग, सेक्सुअल रिलेशन, रेगुलर वर्क एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। इतना ही नहीं, सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी किताब में और भी कई सारी दैनिक घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इस किताब में टोटल 12 अध्याय हैं। There are 12 chapters in this book which are based on several in contents like childhood memories, screen memory, making mistakes,